दोस्तों, हरियाणा में एक ऐसा तालाब है जिसमें आज भी 200 सालों से एक इच्छाधारी नागिन रह रही है, जिसे देखने के लिए आज भी लोगों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, हरियाणा के रोहतक गांव में एक अनोखा तालाब है, जहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहां के तालाब में 200 साल से एक इच्छाधारी नागिन का वास है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास जाकर जो भी अपनी इच्छा बोलता है, नागिन उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर देती है। क्योंकि गांव के कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है। उन्हीं लोगों में से एक रामपाल है। दोस्तों, रामपाल जी तो कानपुर में एक सरकारी मुलाजिम हैं, परंतु हरियाणा में उनकी पुश्तैनी जमीन है। उनके माता पिता हरियाणा में ही रहते हैं, इसलिए रामपाल साल में एक बार अपने बच्चों के पास छुट्टियां बिताने अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार रामपाल जी जून जुलाई के महीने में अपने गांव आए हुए थे। उनकी एक बेटी और 10 साल का एक बेटा था। उन दिनों गांव में 2 से 3 अपहरणकर्ता आए हुए थे, जो अमीर दिखने वाले बच्चों को अपहरण कर लेते थे। एक दिन की बात है, रामपाल का बेटा पार्क में खेलता है। खेलते खेलते अपने घर वालों से थोड़ा दूर हुआ। उन अपहरणकर्ताओं को एक अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने रामपाल के बेटे को अपहरण कर लिया। अपने बेटे को आसपास न देख रामपाल और उसके परिवार वाले चिंतित हो गए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रामपाल के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते रामपाल जी उसी तालाब के पास जा पहुँचे जिस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती थी। रामपाल जी ने उस तालाब के बारे में सुना तो था, लेकिन देखा नहीं था। उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन तेरा वास है, और जो भी तेरे पास आता है तू उसकी अर्जी जरूर सुनती है। अगर तू सच में सुनती है तो तू मेरे बेटे को वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता हूँ और तुझसे अपने बेटे की भीख मांगता हूँ। तू आज मेरे बेटे से मिलवा दे। यह कहकर रामपाल जी जोर जोर से रोने लगे। तभी उस तालाब से एक स्त्री की आवाज़ आती है और वह बोलती है, रामपाल तू घर जा, तेरा बेटा सही सलामत घर आता ही होगा। उसके बाद वो आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है। रामपाल आश्चर्य में था कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर किसकी थी ये आवाज़। परंतु जैसा कि उस आवाज़ ने कहा, रामपाल ने ठीक वैसा ही किया। उधर वो अपहरणकर्ता रामपाल के बेटे को जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती कपकपा रही हो। तभी सामने उन्होंने जो देखा वो देख दंग रह गए। एक विशाल सांप, जिसका आकार सामान्य सांपों से कई गुना अधिक था, वो सांप भयंकर आवाज़ें निकाल रहा था, जिसे देख सभी अपहरणकर्ता काफ़ी डर गए। बच्चे को वहीं छोड़ दूसरी तरफ वो भागने लगे, परंतु दूसरी तरफ भी उस विशालकाय सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह भी नहीं थी। तो वो अपहरणकर्ता इतने डर गए और रोने लगे। अपनी गलती की उस सांप से माफ़ी मांगने लगे और सांप को वचन दिया कि आज के बाद फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तभी वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकलते हैं। रामपाल का बेटा भी उस विशालकाय सांप को देखकर डर गया था, परंतु उसने देखा कि जहाँ वो विशालकाय सांप था, वहाँ वो सांप नहीं, उसी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसने प्यार से रामपाल के बेटे को अपनी गोद में उठाया और रामपाल के घर उस बच्चे को पहुँचा दिया और छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। जब रामपाल और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को घर के दरवाजे पर पाया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब रामपाल ने अपने बेटे से जंगल में घटी घटना के बारे में सुनी, तो वो समझ गया कि वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी, जिससे मैंने अपने बेटे की मदद की गुहार लगाई थी। रामपाल अपने परिवार के साथ उस तालाब पे गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है, और जो भी सच्चे मन से अपनी इच्छा व्यक्त करता है वो उसे पूर्ण अवश्य करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।